नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज एक ब्रॉडर सेल ऑफ का दिन था। मार्केट में चौतरफा बिकवाली थी और निफ्टी 24,000 को बचा नहीं पाया। थोड़ा सा नीचे बंद हुआ, लेकिन 24,000 के नीचे मार्केट बंद हुआ। बड़े निवेशकों ने आज बिकवाली की है और फार्मा सेक्टर ने जो मूड खराब किया था वो तो उतना नहीं गिरा, लेकिन बैंक शेयर्स, आईटी शेयर्स की अच्छी खासी पिटाई हो गई है। तो आज ब्रॉडर मार्केट में अक्रॉस द बोर्ड सेल ऑफ था। आइए देखते हैं बिग पिक्चर क्या तस्वीर बन के निकल के आ रही है। तो मोटे तौर पर अगर आप इसको देखेंगे तो 24,000 के नीचे गया निफ्टी, 191 पॉइंट गिरा है। एक समय तो 200 से ऊपर लग रहा था गिरेगा, लेकिन 24,000 टूटना थोड़ा सा अच्छे संकेत नहीं है और लगभग 4 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर्स के पैसे उड़ गए। ये एक ब्रॉडर हेडलाइन होती है कि कितना मार्केट कैप साफ हो गया, लेकिन बड़ी गिरावट हुई है काफी दिन बाद, क्योंकि ये चौतरफा थी, हर सेक्टर में थी, छोटे बड़े मझोले सब में थी। सबसे ज्यादा गिरावट रियल एस्टेट, मीडिया, आईटी, फार्मा स्टॉक्स में हुई। रियल एस्टेट आपको याद होगा कई दिन से खूब चल रहा था, मटरगस्ती चल रही थी उस सेक्टर में, और उसकी आज बहुत जोर से पिटाई हो गई है। आईटी और मीडिया भी टूटे, लेकिन फार्मा ने मूड खराब किया और उसमें तगड़ी बिकवाली हुई। सारे दिग्गज में कमजोरी देखने को मिली। उसका रीजन ये था कि आपको याद ही होगा, हम लोगों ने सुबह डिस्कस किया कि ट्रंप ने कहा है कि 2 साल बाद 100% और फिर उसके अगले साल 200% का वो जेनरिक डेक्स में टैरिफ लगा देंगे। दैट्स वेरी बिग न्यूज फॉर इंडिया, क्योंकि भारत का बहुत बड़ा बाजार से जेनरिक मार्केट का है यूएस के लिए। कच्चा तेल $95 के आसपास ट्रेड कर रहा है और रुपया आज 33 पैसे इस समय तक कमजोर है, 96.67 पहुंच गया है। लास्ट वीक ही उसने अपने जीवन का, रुपया ने अपने लाइफ टाइम का सबसे खराब वीकली क्लोजिंग दी थी और अब उससे भी बात आगे बढ़ गई है। फाइज ने आज 819 करोड़ का माल बेचा है। डीआईएस ने भी बेचा है। कितना बेचा है शो में आगे देखेंगे, लेकिन उन्होंने भी बेचा है आज। तो ये देखिए दोस्तों, 191 पॉइंट निफ्टी गिरा, बैंक निफ्टी 700 पॉइंट गिरा। उसके बाद मिड स्मॉल और माइक्रो कैप में 1% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है और विक्स में 5.5% का गेन हुआ है। यानी थोड़ा सा आज डर लगा लोगों को कि हाँ कुछ हो सकता है। अब तक तो वो डर ही नहीं रहे थे, आज वॉलेटिलिटी की वजह से थोड़ा सा फियर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। आप ये देखिए चार्ट में, ऑलमोस्ट डे लो के आसपास निफ्टी बंद हुआ है। थका हुआ मार्केट है। थका हुआ मैं इसलिए कह रहा हूं, कोई पार्टिसिपेशन उस तरह से नहीं दिख रहा है कि लोग कूद कूद के आ रहे हैं, क्योंकि डीआईएफआई कुछ खास ट्रेडिंग कर नहीं रहे। उनका जो नेट फिगर दिखा रहा है उससे लगता है कि अभी थोड़ा सा संकोच है उनके अंदर भी। यही चीज आप बैंक में भी देखेंगे, वो भी ऑलमोस्ट डे लो के आसपास बंद हुआ है। वीकली चार्ट इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है कि उससे कोई ट्रेंड निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। किसने गिराया मार्केट को, ये सबसे महत्वपूर्ण है। शुक्रवार के बाद से आज तीसरा दिन है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तीनों दिन बैंकों की धुनाई हुई है। मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं, धुनाई। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक। आप एचडीएफसी बैंक को देखिए, कहां से चला था वहीं आ गया 750 पे, पिटाई हो गई जबरदस्त। आईसीआईसीआई बैंक को भी आज धो दिया लोगों ने। रीजन समझिए आप। फ्राइडे की रैली को मैं गलत नहीं बोलता हूं, लेकिन एक्सेसिव थी थोड़ी सी। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि आई एम सरप्राइज कि 5 स्टॉक मिलके मार्केट खींच रहे हैं और कल रिजल्ट आने। इतना डेयरिंग कर रहा था मार्केट। डेयरिंग देखो, जब वक्त खराब होता है ना, तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। इसलिए ओवर डेयरिंग नहीं आई, जिसने डेयरिंग की पैसे लग गए। तो डेयरिंग की कीमत क्यों देने का, शांत बैठो आप। स्टेट बैंक वगैरह भी पिटाई हो गई। उनकी जो लिस्टिंग हुई थी वो भी कुछ खास नहीं हुई, लिस्टिंग के बाद से गिर ही रहा है वो एसबीआई फंड मैनेजमेंट वाली कंपनी। इंडिगो और इन्फोसिस वगैरह में भी गिरावट हुई। इन्फोसिस में तो इसमें सबसे बड़ी हाईलाइट आपको इन्फोसिस आज आप ले लीजिए। बैंक बैंक तो ठीक है, गिर ही रहे। इन्फोसिस का रिजल्ट आना है कल 23 तारीख को। रिजल्ट से पहले खाली करके जा रहे हैं लोग, मतलब न्यूट्रल इसको मानूंगा। ये है रियल पोजीशन कि आप नतीजों को जैसा आएगा फिर मार्केट उस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो कल भी देखते हैं किस तरह से इन्फोसिस होता है, क्योंकि अगर खराब रिजल्ट आया तो बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा, ऑलरेडी गिर चुका है। और अच्छा आया तो ठीक ठाक चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी लोग जीरो पोजीशन करके हैं। और एक चीज याद रखिएगा, इन्फोसिस ऑलमोस्ट 52 वीक लो के बिल्कुल पास में है।
यानी 52 वीक लोग के आसपास अर्निंग से पहले आ जाना क्या संकेत दे रहा है? देखेंगे निराशा का भाव ज्यादा लोगों के अंदर आ गया है। चार्ट में आप देखिए ऐसे बैंक 1.5% गिरा है, लेकिन डे लो पे जो गैप डाउन हुआ था उसको जरा से भी पूरा करने की कोशिश नहीं की। आरआईएल की तो मतलब 1288 आ गया है। क्या पिटाई हो रही है अर्निंग के बाद से, कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये सब शुक्रवार वाले कल्प्रिट हैं। एचडीएफसी बैंक आप देखिए 750 बॉस 815 के आसपास से गिरना शुरू हुआ था अर्निंग के, मतलब फ्राइडे को भगवान जाने क्या किसके मन में आया के खेल किया, और आप देखिए 3 दिन में वहीं आ गए भाई साहब आप। मतलब इसके पुट पुट जिसने खरीद रखे थे ना उसने छाप दिया पैसा, लेकिन पुट खरीदने की हिम्मत होनी चाहिए थी, और वो हिम्मत जिसने दिखाई उसने छपाई की कि किसी को लग ही नहीं रहा था कि वापस 750 जाएगा। एचडीएफसी में आ गया 753 रुपए ट्रेड कर रहा है। इन्फोसिस देखिए आप 1052 52 वीक लो के करीब पहुंच गया है। निचले से तो थोड़ी बहुत वो एडजस्टमेंट हुआ जो इतना शॉर्ट किया था ऊपर से किया, लेकिन कुछ फर्क नहीं है, कमजोर है, 2% गिरा आज। एडवांस डिक्लाइन काफी बुरा है। 500 को देखिए आप 1:4, 90 के सामने 405 गिरे हुए हैं। बैंक के तो छोटे छोटे इंडेक्स हैं, लेकिन आप टोटलिटी में भी देखिए आप 1473 के सामने 2700, ठीक ठाक फॉल आज है। बिग मार्केट में फॉल इसलिए थी क्योंकि आपने देखा मिड माइक्रो स्मॉल सब में अच्छी गिरावट देखने को मिली, 1% से ज्यादा गिरावट देखने को मिली, तो इसलिए हमारा ब्रॉडर मार्केट था। इसीलिए मैं इसको बार बार मेरे मुंह से सेल ऑफ निकल रहा है, क्योंकि सेल ऑफ था मार्केट में, एक्चुअली सेल ऑफ था, कहीं कोई रिस्पाइट नहीं थी, हर तरफ पिटाई हो रही थी। एफएमसीजी सेक्टर में आज क्या हुआ, नेस्ले का रिजल्ट आया। नेस्ले का रिजल्ट एक्चुअली बढ़िया है, लास्ट क्वार्टर में उन्होंने अच्छे रिजल्ट दिए थे, बाजार के अनुमान से थोड़ा कम आया है प्रॉफिट, लेकिन फिर भी उनका एब्सोल्यूट टर्म में प्रॉफिट अच्छा आया, ग्रोथ अच्छी आई है, और उन्होंने काफी बढ़िया ग्रोथ दिखाई है, तो स्टॉक 52 वीक हाई पे। केवल एक सेक्टर इसमें बचा है एफएमसीजी का जिसमें रियायत होनी हुई हो। अब आप इस चार्ट को देखिए, माफ कीजिएगा ये मैंने शायद गलत चार्ट लगा दिया, इसको नहीं देखते हैं। लूजर्स में आइए, अब आप एफएमसीजी को देखिए, 0.5% से ऊपर बन के आया है, निफ्टी ऑटो हुआ है। एफएमसीजी सिर्फ नेस्ले के दम पे चला है, बहुत अच्छे रिजल्ट उसने दिए हैं, और फिर पूरे सेक्टर में हरियाणा। पिछली बार यही हुआ था कि नेस्ले ने अच्छा दिया तो सब चला, भाई ऐसा मत करो, ऐसा बिल्कुल मत करो, केस टू केस बेसिस पे चलो भैया। ये जो भेड़ चाल वाली इस समय स्थिति मार्केट में बनती है ना कि नेस्ले के रिजल्ट अच्छा आ गए इसलिए सबके अच्छे आएंगे, टीसीएस के अच्छे आ गए इसलिए सबके अच्छे आएंगे, आईसीआईसीआई के अच्छे इसलिए सबके अच्छे आएंगे, ऐसा मत करो आप, क्योंकि मार्केट इस बार केस टू केस, जिसके अच्छे हैं उसकी पिटाई, जिसके खराब हैं उसकी भी पिटाई। अच्छे वाले की पिटाई क्यों हो रही है, क्योंकि आपने एक दिन पहले लिया था। आईसीआईसीआई बैंक को देखिए, इतना क्लासिक केस है, मंडे को वो पॉजिटिव बंद हुआ था क्योंकि उसके रिजल्ट वाकई बहुत अच्छे थे, लेकिन जहां खुला था वहां से तगड़ा गिरा था। तो ये जो तस्वीर बन रही है मार्केट में, इसको थोड़ा सा सीरियसली समझने की जरूरत है। अब ये देखो भाई साहब, 819 करोड़ का उन्होंने बेचा, 418 करोड़ का उन्होंने बेचा। डीआईआई भी हिम्मत नहीं पड़ रही भाई साहब, क्योंकि नानी छुट्टी खत्म हो गई, नानी घर से लौट ही नहीं रहे आप। 24 300 500 की रैली 14वां हफ्ता चल रहा है आपका, 13 हफ्ते का चक्रव्यूह तोड़ नहीं पा रहे हैं आप। अब आप देखिए यहाँ पे दोनों बेच रहे हैं, और ये तीसरा हफ्ता है अर्निंग सीजन का, 2 दिन और बाकी है, थर्सडे फ्राइडे, इसके बाद तो खरीदो भाई, तो नहीं खरीद रहे हैं। मंथली फिगर देखिए आप, मतलब आपने देखा कि दोनों मिलके 30,000 करोड़ दोनों मिलके ट्रेड कर रहे हैं, एक 20,000 करोड़ खरीद रहा है, 48 करोड़ बेच रहा है, तो पार्टिसिपेशन में भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा संकोच है। गोल्ड में आश्चर्यजनक रूप से तेजी बनी है, 4137 पे आ गया, जो 4040 3900 4000 के बीच चल रहा था, आज 4137 पे समय ट्रेड कर रहा है। करेंसी आपकी 60 फिर से अचीव करना चाहती है, सिल्वर वाली, और कच्चा तेल 95 के क्लोज है। ये थोड़ा सा मेन कॉज ऑफ वरी अगर आपके लिए होनी चाहिए कोई, तो कच्चा तेल, क्योंकि अगर थोड़ा गड़बड़ हुआ एक झटके में सो हो सकता है, क्योंकि ट्रंप ने अभी थोड़ी देर पहले एक धमकी भरे स्वर में ये कहा है कि हियर ऑनवर्ड्स, वर्ड वर्ड के ध्यान करिए, नए नए वर्ड भी ढूंढते, क्रिएटिव राइटिंग इसको, हियर ऑनवर्ड्स अगर एक भी शिप पे उसने कुछ मारा तो मैं उसके पावर प्लांट उड़ा दूंगा। ये ट्रंप की लेटेस्ट धमकी है, अभी थोड़ी देर पहले आई है। उड़ाएगा नहीं उड़ाएगा अलग बात है, लेकिन
कोई भी मिसचीवियस एक्टिविटी फ्रॉम आइदर साइड कैन लीड टू कच्चा तेल $100 और बियॉन्ड. It is a matter of one trade, one candle. It will go beyond $100. बहुत खराब होगा हमारे लिए क्योंकि 95 पे ऑलरेडी चल रहा है. और आप गैप देखिए WTI उनका $9 का गैप बन रहा है, $9 गैप. दैट इज ऑल्सो नॉट गुड. या देखिए जनरली तीन से $4 मैक्स का गैप होना चाहिए. तो या तो WTI ऊपर जाएगा या ब्रेंट नीचे आएगा, अदरवाइज एडजस्टमेंट होगा. तो ये खराब है. करेंसी हमारी देखिए, एक और नेगेटिव ले लो आप, 96.62. लास्ट वीक की क्लोजिंग वर्स्ट क्लोजिंग थी डॉलर रुपये के इतिहास की, जो वीकली बेसिस पे इतना खराब बंद हुआ था. बॉन्ड यील्ड 6.80 पहुंच चुका है. स्लोली 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 इंच अप हो रहे हैं और हमारे पास $20 बिलियन के NRI फंड आ गए हैं. अब ये फंड को कौन सब्सिडाइज करेगा, ये एक बिग क्वेश्चन मार्क है. क्योंकि सब हेजिंग कॉस्ट तो RBI बेयर कर रहा है, तो करो बेयर आप, देखते कितना बेयर करते हैं. तो सिनेरियो कुल मिला के बहुत बढ़िया नहीं है. और दोस्तों, आप लोगों के अनुरोध पर मैंने एक शो बनाया है, कृपा करके उस शो को देखें. क्यों देखें? क्योंकि आप लोगों ने मुझसे कहा था कि आप हमें ये बताओ कि कितना इन्वेस्टमेंट करें जिससे कि हमारा रिटायरमेंट आसानी से हो जाए. तो मैंने आपसे ये कहा था कि हम इसको करके देंगे आपको, लेकिन आप उसको कॉन्टेक्स्ट में समझिए. तो हमने फाइनली वो शो एक रिकॉर्ड किया है कि कितने करोड़ रुपए आपके पास हो तो आपको उसमें रिटायरमेंट के लिए प्लान करना चाहिए. ये शो ऑनलाइन है, स्ट्रीम कर रहा है. इस शो को आप लोग देखिए क्योंकि आपके रिक्वेस्ट पे बनाया गया है. और इंटरेस्टिंगली मैंने इस शो में बहुत कुछ ऐसी चीजें आपके लिए एक्सप्लेन की हैं जो चीजें आप सोचते हैं. जैसे 6 करोड़ चाहिए कि 9 करोड़ चाहिए कि 30 करोड़ चाहिए कि 35 करोड़ चाहिए, 40 करोड़ चाहिए, फर्जी फिगर चलते रहते हैं. इसको एक्सप्लेन किया है कि रिटायरमेंट के टाइम आपको कितना पैसा चाहिए, किस फार्मूले के तहत आपको रिटर्न लेना चाहिए, कितने पैसे से आप शुरू करें अपना रिटायरमेंट तो आपको पूरी लाइफ लॉन्ग कुछ बिना काम किए आपका काम चल जाए. तो इसलिए ये शो मैंने आज बनाया है, मेहनत की है आपके लिए. इसको देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. और इसमें मैथमेटिकली मैंने आपको समझाया है. कहीं कोई सवाल हो तो कल सुबह लाइव शो में फिर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस शो को आप देखिए. थैंक यू सो मच दोस्तों. इवनिंग रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही. कल सुबह 6:55 पर फिर मिलेंगे. देखते हैं तब तक बाजार का क्या हाल होता है. शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि.